Taste the Daily. Fear has pervaded every aspect of our country. My friends are smiling, but they are also scared. They are scared. प्लीज सर, जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटो देखो आगे। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो। Jayachandran Gold and Diamonds, now at Palikatnai. चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट। स्पीकर सर, फार्मर्स का डेलीगेशन नहीं सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। पर आपके माननीय सदस्यों को कह दें जो सदन पर आरोप नहीं लगा। Sir, he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 and A2, sir. कोई नियम मालूम नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी को पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया, बोले नहीं दिया। जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के Thank you, Speaker sir, for allowing me to speak on the budget 2024. Budget 2024. In my last speech, I spoke about some concepts, religious concepts. Shivji's concept of ahimsa, the fact that the trishul is placed behind the back and is not held in the hand. I spoke about the snake on Shivji's neck. And I also said how all religions in our country propose the idea of non-violence and can be encapsulated in the phrase, Daro mat, darao mat. And I also said that there is an idea beyond the personal, the idea of the Abhay Mudra, that transmits this notion of ahimsa and affection and fearlessness to everybody else. Speaker sir, as I said in my speech, there is an atmosphere of fear, dar ka mahol hai Hindustan mein, and that fear has pervaded every aspect of our country. My friends are smiling, but they are also scared. They are scared. Sir, मैं आ रहा हूँ सर. Budget है सर, budget पे बोल रहा हूँ सर. Sir, you see the problem is, sir, in the BJP, only one man is allowed to dream to be Prime Minister. If the defense minister decides he wants to be Prime Minister, there's a big problem. There is fear. So this fear has been spread throughout the country, and the question I was asking myself was, why is this fear spreading so deeply? Why is it that my friends in the BJP are terrified, the ministers are terrified, the farmers of India are terrified, workers, youngsters? And चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट
प्लीज नहीं सर बोलने दीजिए। हाँ आप बैठिए आप बैठिए आप बैठिए आप बैठिए आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। नो, आपने क्या आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर गलत। मैं माननीय स्पीकर सर एक मिनट, होल्ड ऑन स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूं। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं NSA का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूं। फिर माननीय सदस्य अगर आप चाहते हैं सर। प्लीज, मैं नहीं चाहता। सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर, अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूं। नो मैं तीन ही नाम यूज करूंगा। नहीं माननीय सदस्य, नहीं कहा और आप वीडियो आप मत उठिए सब प्लीज, ये आप समझाइए। हाँ अभी सर, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, GST और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो। पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, GST से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बनता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं। अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। आप वो आप एक मिनट, हाँ चलिए चलो। सर मैं आपको बताता हूं सर, 1 सेकंड सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूं सर, जो मुझे 1 सेकंड, हाँ बता। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। स्पीकर सर, फार्मर्स का डेलीगेशन नहीं सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। पर आपके माननीय सदस्यों को कहते हैं वो सदन पर आरोप नहीं लगा। रिपोर्ट से बोलता हूँ, बिना रिपोर्ट से नहीं बोलता हूँ। बोलिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए उनको। बोले, वो बोले, बताएं, मैं बताऊंगा। स्पीकर सर 1 सेकंड, स्पीकर सर मैं आपको बताता हूं जो मुझे मालूम है। स्पीकर सर मैं आपको बताता हूं। बैठिए। स्पीकर सर, हुआ क्या, वहां पे सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया। मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया
तब उनको अंदर आने के दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर। अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ वो अलग बात है, बट फैक्ट ये है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है। और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज प्लीज नो प्लीज प्लीज एक मिनट प्लीज, आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, एक मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का जुडिक्शन होता है। नंबर एक, सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे छोटे खांचों में रहे, और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए। सिर्फ अदानी और अंबानी। क्या सर? सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य एक मिनट माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें। लिखित में देखे गए, इसलिए आपको स्पीकर सर बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। हाँ। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर? अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर। 3 और 4 कह देता हूं, कोई और आपके माननीय सदस्य को बता दें क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। सर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको अपनी चिट्ठी भेजी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के, आज उन पर जब आपको अलाउ किया है क्या? उद्योगपति के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये है सदन की मर्यादा। हरियाणा की आप ये चिट्ठी मुझे लिख के गए हैं, उसकी मर्यादा का ये आपको बोलने नहीं दे रहे, ये आपको बोलने दे रहे। आपसे मेरी ये अपेक्षा है आपसे। आप सदन, एक मिनट प्लीज, आप सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए आप जो विषय रखें वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर मगर मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा एक मिनट
आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप अब प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये अपेक्षा। Sir, how can PM is speaking, Home Minister speaking, you are not telling this. You are only advising LOT, sir. How can it be? How can it be, sir? How can it be? होना चाहिए सर, आप होना चाहिए, तोड़ो उसके आगे पीछे वाला। स्पीकर सर, मैं तो सबसे ये अपेक्षा, आप बैठ जाइए। आप किसने कहा? प्लीज बैठिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जानते हो? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? प्लीज बैठो। हमारे नेता बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज। स्पीकर सर, 1 मिनट प्लीज, बैठिए। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपको संसदीय कार्य मंत्री जी, प्लीज प्लीज। No, I'm not giving. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. Sit down. I'm not yielding. बातें करते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते हैं आप, स्पीकर को चैलेंज करते हैं आप, आपको नियम मालूम नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। ऐसे नहीं चलता है। देश नियम से चलता है, सदन नियम से चलता है, संविधान से चलता है। ऐसे नहीं होता है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके सदस्य आपको नहीं बोलने देना चाहते। डिस्टर्बेंस वो कर रहे हैं, सर आई अंडरस्टैंड सर, बैठ के टिप्पणी कर रहे हैं। सर, मैं समझता हूं। वो बैठ कर टिप्पणी कर रहे हैं, कोई सदस्य खड़ा है, यही आपको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं सबसे ज्यादा। राहुल गांधी जी प्लीज, आपको नहीं बोलना है, प्लीज राहुल गांधी। स्पीकर सर, मैं बात समझता हूँ, प्लीज एक प्लीज। स्पीकर सर, मैं समझता हूँ मंत्री जी को अदानी जी और A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। He is permitted. Sir, he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 और A2, sir. आपके Happily, सदस्य, sir. मान्य आपके सदस्य आज बैठे बैठे बहुत टिप्पणी कर रहे हैं और उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा आप उठ रहे हैं, सबसे ज्यादा टिप्पणी आप कर रहे हैं। कोई नियोजित तरीके से आए हैं क्या? नो, मानिए। So we are happy, sir. If the minister is protecting A1 and A2, sir, it helps us only, sir. No problem. We like it, sir. Please do it again, sir. Please do it again. Sir, I give you the space. मैं तो एक व्यवस्था का बात करना था, फिर शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री जी, व्यवस्था तय, मैं सिर्फ जो परिस्थिति बने उसमें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ। उन्होंने बोला मैं यील्ड नहीं किया, ये नियम होता है। अगर समय हम मांगते हैं तो यील्ड करना, वो यील्ड करना एक परंपरा है। No, there's no परंपरा। You don't नहीं करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर does not give। मैंने व्यवस्था तहत
सर उन्होंने तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया। सर एक राउंड एक मिनट स्पीकर सर, एक मिनट सर, मैं स्पीकर का परमिशन से खड़ा हुआ था। बिल्कुल सही बोला। आपने कहा मैं ये मैंने yield नहीं किया। मैंने जबरदस्ती नहीं बोला। आप बोल रहे हो, मैं स्पीकर साहब से परमिशन लिया। आप बोल रहे हो, स्पीकर साहब ने आप मेरा नाम लिया। जबरदस्ती बोल रहे हो। आपने ये नहीं किया, तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी को पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया, बोलने नहीं दिया। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है, और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉर्पोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है। ये देखिए सर, प्लीज ये देखिए सर, ये फोटो देखिए। एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, सर मैं फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर। नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ था। सर ऑफ है सर। नो सर दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो। प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप Apologize, sir. नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखेगा। आप प्रतिपक्ष के नेता है, तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूँ, मुझे ये करना है सर। वो देखो आ गई। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लगाने देंगे सदन में। सर फोटो गलत तरीका है। नो सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपकी। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा नियम हूँ, के तहत नहीं सर मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम की तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो। तो जो पद्मवी वाले लोग हैं सर, जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं, उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ आया। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह
शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो। आपका हिंदू बोगस बोगस। स्पीकर सर, तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अब शांत हो जाए, खत्म कर रहा हूं सर, घबराइए मत, डरो मत, डरो मत। स्पीकर सर, कुछ महीने पहले सर, मैं जो आपने चक्रव्यूह, स्पीकर सर, जो चक्रव्यूह बनाए गए हैं, नहीं, कोई अपमान नहीं किया, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैं कर नहीं सकता कभी, जिंदगी भर मरने तक मैं अपमान नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? क्यों बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो आप? क्यों बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो? फिर वो टिप्पणी करेंगे। स्पीकर सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के ये काम करेगा। धन्यवाद, जय हिंद। राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी, तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा, इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। विष्णुदत्त शर्मा। हाँ, क्या आपने अपनी बात खत्म कर दी ना सर? जवाब देना सर। आपने कहा सर जवाब देना। आपने ये कहा उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने आपके शब्दों को बोला कि सर, एक मिनट, मेरा नाम लिया सर। हाँ, तो मैं बोलने दूंगा आपको। एक मिनट। अग्निवीर पे विषय पर उन्होंने कहा कि मैं सारे विषय पर चर्चा करने को तैयार हूँ। ये काम सर, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सर, पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर, उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर, मैं ये कहना चाहता हूं सर, ये सच है सर। और सर, भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन दिया था सर। सर, ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। सर, आखिरी बात सर, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक मिनट। Taste the Daily. Jayachandran Gold and Diamonds, now at Palikarnai. மின்னம்பலம்.com தமிழின் முதல் மொபைல் பத்திரிகை.